हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और ये है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 को हम पिछले 20 से ज्यादा दिनों से यूज कर रहे हैं और ये एक प्रॉपर एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है जो कि गूगल के वेयर OS पे चल रहा है। आपको इसमें प्ले स्टोर मिल जाता है, मतलब कि स्मार्ट वॉच से रिलेटेड कुछ ऐप्स जो है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है जो कि सैमसंग या नॉन सैमसंग एंड्रॉइड फोन के साथ प्रॉपरली वर्क करता है। बिल्ट इन GPS का आपको फीचर मिल जाता है। इसके अलावा वॉइस असिस्टेंट में आप बिक्सबी या गूगल असिस्टेंट यूज कर सकते हैं और भी काफी सारा फीचर्स है। किस तरीके से इसको सेटअप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी सेटिंग्स है, जेस्चर्स है, उन सब के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। सो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 का कुछ ऐसा सेटिंग्स, कुछ ऐसा टिप्स जिसका यूज करके आप इसके बैटरी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। सैमसंग 40 आवर्स का बैटरी लाइफ क्लेम करती है, जो कि अगर आप इस वॉच को यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली किसी भी तरीके से यूज करने पे आपको 40 आवर्स का बैटरी लाइफ नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे बैटरी सेविंग टिप्स हम आपके साथ शेयर करें ना, उससे पहले हम अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो कि हम पिछले 20 दिनों से इस वॉच को यूज करते हुए नोटिस किए, बैटरी से ही रिलेटेड। इस वॉच को आपको 0 to 100% चार्ज करने में 2.5 घंटे के आसपास का समय लग जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है एक वॉच को फुल चार्ज करने के लिए। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप अपने डेली रूटीन में 2.5 घंटे का टाइम इसको फुल चार्ज करने के लिए ना निकाल पाए, तो आपको जो है ना सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 को जो है ना बीच बीच में चार्ज करना पड़ता है। जैसे अगर आप इसको एक बार फुल चार्ज कर लिए सुबह के समय में, उसके बाद आप इसको फुल डे यूज कीजिए। रात में अगर आप वाइल स्लीपिंग अपने वॉच को पहन के सोना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि शाम होते होते जो भी आपका वर्कआउट सेशन है वो सब करने के बाद जो है ना आपके वॉच में 50 to 60% बैटरी रिमेनिंग रहेगा। तो जब आप रात में अपना डिनर कर रहे होते हैं या फिर टीवी देख रहे होते हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिस समय पे आपको वॉच को नहीं पहनना है, तो उस समय पे जो है ना आपको एक बार शाम में अपने वॉच को चार्ज में लगाना पड़ेगा, ताकि जो 50% इसका बैटरी फुल डे यूज करने के बाद रिमेनिंग है वो एटलीस्ट 80% के आसपास आ जाए, ताकि अगर आप इसको फुल नाइट यूज करेंगे ना तो सुबह में आपका वॉच जो है वो अराउंड 40-50% के आसपास रहेगा। बिकॉज वॉच में एक सेटिंग मिलता है ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग वाइल स्लीपिंग का, तो अगर आप उस सेटिंग को इनेबल करते हैं तो आपका वॉच जो है ना ओवरनाइट आपके ब्लड ऑक्सीजन को मॉनिटर करता रहता है और उस कंडीशन में ड्यूरिंग स्लीप ये वॉच जो है ना काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है। मतलब इजीली ये 30 to 40% बैटरी ओवरनाइट ड्रेन कर देता है या उससे भी ज्यादा। तो अगर आप रात में सोने से पहले इसके बैटरी को 80% के आसपास चार्ज नहीं रखते हैं ना, तो हो सकता है कि आपको सुबह में सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट देखने के लिए मिले। बट अगर आप रात में सोने से पहले इसको थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं अराउंड 80% के आसपास, अगर आप इसका चार्जिंग परसेंटेज रखते हैं, तो आप सुबह उठेंगे तो ये 40% के आसपास चार्ज रहेगा। और उसके बाद जो भी आपका सुबह का डेली टास्क रहता है, जैसे ब्रश कर रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नहा रहे हैं, उस समय पे जो है ना आप अपने वॉच को चार्ज में लगा के रख सकते हैं, ताकि उस समय जो है ना इजीली ये 90% के आसपास सुबह में चार्ज हो जाए, फिर आपका दिन भर निकल जाए। तो इसी तरीके से आपको जो है ना बीच बीच में अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 को चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो इसका बैटरी जो है ना वो कंप्लीट 24 आवर भी सर्वाइव नहीं कर पाता है अगर आप इसके फुल फीचर्स को यूज करते हैं। तो बाकी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा फीचर्स बताएंगे जहां पे आप थोड़ा सा मैनुअल कंट्रोल लेके जो है ना इसके बैटरी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 का बैटरी लाइफ इंक्रीज करने का जो सबसे पहला टिप होगा, सबसे बेसिक टिप होगा, वो होगा वॉच फेस से रिलेटेड। आप जो भी वॉच फेस यूज कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि उस वॉच फेस में जो है ना बैकग्राउंड में मैक्सिमम आपको ब्लैक स्क्रीन देखने के लिए मिले। अभी आप देख सकते हैं ये जो हम वॉच फेस यूज कर रहे हैं इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, तो जितना ज्यादा ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है उतना ज्यादा पिक्सल्स जो है वो ऑफ है और बैटरी लाइफ आपको उतना इंप्रेसिव देखने के लिए मिलेगा। आप चाहे तो इस तरीके का वॉच फेस यूज कर सकते हैं या फिर आप कंप्लीटली ब्लैक वॉच फेस भी यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का। इसमें आप देख सकते हैं कि कंप्लीट ही ब्लैक है ये, तो यहाँ पे भी आपको बैटरी लाइफ जो है वो काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आपको थोड़ा सा कलरफुल चाहिए तो आप इस तरीके का वॉच फेस यूज कर सकते हैं। हम यही प्राइमरी वॉच फेस यूज करते हैं। इसके अलावा आप सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में कस्टम वॉच फेस भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है वो सब कुछ हम ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है ना, वो हमको कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, मतलब कि आपका जो डिस्प्ले है ना जस्ट उसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो जाता है, जबकि बजट स्मार्ट वॉचेस जो होता है ना उसमें भी काफी अच्छा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। इस तरीके का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है, जहां पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट ब्लैक स्क्रीन पे आपको सिर्फ जो है ना आप टाइम देख सकते हैं डिजिटल या एनालॉग वॉच की मदद से। और यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 का जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना उसमें जस्ट आपके वॉच फेस का ही ब्राइटनेस जो है ना वो थोड़ा सा डिम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर यूज करते हैं, फिर आपको बैटरी लाइफ उतना अच्छा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो डिसेबल रखना है। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 का जो डिस्प्ले ब्राइटनेस है इसको मैनुअली कंट्रोल करके भी आप जो है ना इसका बैटरी लाइफ थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल में स्विच मिल जाता है, इसके ऊपर टैप करके आप इसके ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इंडोर में जो है ना आप इसको 15% या लेस देन 15% ब्राइटनेस पे भी यूज कर सकते हैं एंड डिस्प्ले जो है ना वो काफी अच्छा खासा विजिबल रहता है। अगर आप आउटडोर में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अराउंड इसको 50%
या 60% ब्राइटनेस पे यूज कर सकते हैं एंड डिस्प्ले जो है वो काफी अच्छे से विजिबल रहता है। एंड यहाँ पे अगर हम ब्राइटनेस वाले स्विच के ऊपर ही लॉन्ग टैप करते हैं ना, तो यहाँ पे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 के डिस्प्ले सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अडेप्टिव ब्राइटनेस या ऑटो ब्राइटनेस का सेटिंग मिलता है, आप इसको डिसेबल रख सकते हैं। अगर आप ये ऑटो ब्राइटनेस या अडेप्टिव ब्राइटनेस का फीचर जो है वो ऑन रखते हैं ना, तो बैकग्राउंड में काफी ज्यादा बैटरी जो है वो ड्रेन होता है, तो आप इस सेटिंग को जो है वो डिसेबल करके भी बैटरी लाइफ थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 के सेटिंग में अगर आप जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में आपको मिलता है स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन। इसको आप सबसे मिनिमम पे सेट कर सकते हैं, 15 सेकंड हम यहाँ पे सेट करके रखे हैं, बिकॉज एक बार जब स्क्रीन ऑफ हो जाए ना, तो यहाँ पे आपको रेज टू वेक का भी फीचर मिल जाता है और टच स्क्रीन टू वेक का भी फीचर मिलता है। जैसे अगर स्क्रीन ऑफ भी है ना, तो यहाँ पे आप टैप करके स्क्रीन को वेक कर सकते हैं। तो इसीलिए जो स्क्रीन टाइम आउट का टाइम है ना, इसको आप सबसे मिनिमम 15 सेकंड पे सेट करके रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप सैमसंग गैलेक्सी वेयरेबल ऐप में जो है ना वॉच सेटिंग में आ जाइएगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेटिंग में जाना है। यहाँ पे कुछ ऐसा सेटिंग्स आपको मिल जाता है जिसका यूज करके जो है ना आप बैटरी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको शो फोन नोटिफिकेशन ऑन वॉच। इसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। पहला जो ऑप्शन है शो अलर्ट्स व्हेन फोन नॉट इन यूज, तो अगर आप इस पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखते हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप अपने फोन को यूज नहीं कर रहे हैं तो ही जिस ऐप का नोटिफिकेशन एक्सेस आप अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में दिए हैं, उस ऐप का नोटिफिकेशन आपको आपके वॉच पे देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखते हैं ना, तो अगर आप अपने फोन को यूज भी कर रहे हैं ना, तो भी अननेसेसरी आपके सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 पे आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो जब आप ऑलरेडी अपने फोन को यूज कर ही रहे हैं, तो फिर वॉच पे नोटिफिकेशन का तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए हम आपको रेकमेंड करेंगे कि पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखिएगा, बिकॉज जितना ज्यादा नोटिफिकेशन आपके वॉच पे आता है, उतना बैटरी जो है वो ज्यादा ड्रेन होता है। इसके अलावा एप्स के नोटिफिकेशन एक्सेस को भी कंट्रोल करके जो है ना बैटरी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। मोर पे यहाँ पे आपको टैप करना है। जो भी ऐप का नोटिफिकेशन एक्सेस आपको आपके वॉच पे चाहिए, उसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जैसे हम जो है ना सिर्फ फोन का, व्हाट्सएप का एंड मैसेज का नोटिफिकेशन एक्सेस दे के रखे हैं। मतलब इन्हीं तीनों ऐप का नोटिफिकेशन जो है मेरे को सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 पे रिसीव होगा। जितना लेस नोटिफिकेशन आप अपने वॉच पे रिसीव करते हैं, उतना इंप्रेसिव आपको बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलेगा। तो इन चीजों को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन सेटिंग में ही यहाँ पे आपको एडवांस नोटिफिकेशन सेटिंग देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नोटिफिकेशन सेटिंग्स, और यहाँ पे हम सिर्फ नोटिफिकेशन इंडिकेटर जो है वो इनेबल करके रखे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब आपके वॉच पे कोई नोटिफिकेशन पेंडिंग रहेगा, तो आपको इस कॉर्नर में एक डॉट देखने के लिए मिलेगा, और वो हम यहाँ से जस्ट इनेबल करके रखे हैं। और सारा ऑप्शन हम यहाँ से डिसेबल करके रखे हैं। जैसे कि टर्न ऑन स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिलता है, तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रखते हैं, तो जैसे ही आपके वॉच पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, आपके वॉच का स्क्रीन जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में बैटरी जो है वो काफी ड्रेन होगा। फिर यहाँ पे रीड नोटिफिकेशन अलाउड का आपको ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रखते हैं ना, उसके बाद आपके सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 पे कोई नोटिफिकेशन आता है, तो आपका वॉच जो है वो ऑटोमेटिकली आपके नोटिफिकेशन को रीड करता है, आपको स्पीकर से वो सुनाई भी देगा। तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से डिसेबल करके रख सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग वेयरेबल ऐप में ही जो है ना सैमसंग वॉच 4 के सेटिंग में आपको सैमसंग हेल्थ के सेटिंग में जाना है। यहाँ पे हार्ट रेट जो है ना बाय डिफॉल्ट मेजर कंटिन्यूअसली सेलेक्टेड रहता है। तो अगर ये मेजर कंटिन्यूअसली सेलेक्टेड रहेगा, उस कंडीशन में आपका वॉच जो है ना कंटिन्यूअसली आपके हार्ट रेट को मेजर करता रहेगा, और बैटरी जो है वो काफी ज्यादा ड्रेन होगा। तो या तो आप एवरी 10 मिनट सेलेक्ट करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 एवरी 10 मिनट पे आपके हार्ट रेट को मेजर करता रहेगा। तो यहाँ पे आपको मैनुअल ओनली का ऑप्शन मिलता है, आप इसको सेलेक्ट करके रख सकते हैं। और किस तरीके से आप अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 से हार्ट रेट को मैनुअली मेजर कर सकते हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिकॉज जितना भी बजट स्मार्ट वॉचेस होता है ना, उसमें डायरेक्टली आपको ऐप मिल जाता है SpO2 मॉनिटरिंग के लिए, हार्ट रेट मॉनिटरिंग के लिए, बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो किस तरीके से आप मैनुअली हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस मेजर कर सकते हैं, वो हम आपको इसी वीडियो में आगे दिखा देंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बैक आते हैं सैमसंग हेल्थ के सेटिंग में, यहाँ पे आपको स्ट्रेस का ऑप्शन मिलता है। स्ट्रेस भी जो है ना बाय डिफॉल्ट हो सकता है मेजर कंटिन्यूअसली सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी आप मैनुअल ओनली सेलेक्ट कर लीजिएगा कि मैनुअली आप अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 से जो है ना इसको मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लड ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्लीप का ऑप्शन मिलता है। इस सेटिंग को आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो वाइल स्लीपिंग, अगर आप अपने वॉच को पहने रहते हैं, तो आपका जो वॉच है वो आपके ब्लड ऑक्सीजन को मेजर करता है। और ड्यूरिंग स्लीप जो है ना वो 30 to 40 या 50% तक बैटरी जो है इसका ड्रॉप हो जाता है 8 आवर्स के स्लीप में। तो इस ऑप्शन को इनेबल रखना है नहीं रखना है ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हम इसको इनेबल रखते हैं ताकि जब हम अपने वॉच को पहन के सोएं तो रात में मेरा ब्लड ऑक्सीजन जो है वो मॉनिटर करता रहे। इसके अलावा स्नोर डिटेक्शन का आपको ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को भी आप इनेबल रख सकते हैं। इसमें आपको माइक्रोफोन का एक्सेस देना होगा और आपका वॉच जो है ना स्नोर डिटेक्ट करेगा और उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर आप स्नोर डिटेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। हम इस ऑप्शन को डिसेबल रखे हैं। अगर आपको स्नोर डिटेक्शन फीचर यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिविटीज टू डिटेक्ट का ऑप्शन
ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक जो आपका वर्कआउट डिटेक्शन है वो इनेबल रख सकते हैं। बट अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में जो है ना मैनुअली वर्कआउट जो है वो इनेबल करना पसंद करते हैं तो आप इस ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। इससे भी जो है ना बैकग्राउंड में कुछ बैटरी जो ड्रेन होता है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब भी आप वॉकिंग पे जा रहे हैं, वॉकिंग पे टैप करके आप लोकेशन एक्सेस को यहाँ से इनेबल करेंगे और यहाँ से बैक आएंगे, आपका ऑटोमेटिकली जो है ना वॉकिंग मोड एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरीके से और वर्कआउट मोड्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो जो भी वर्कआउट मोड आपको इनेबल करना हो वो आप यहाँ से मैनुअली इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में जो है ना आपको कंट्रोल सेंटर में कुछ स्विचेस मिल जाता है जिनको आप मैनुअली यूज करके बैटरी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग स्लीप आप यहाँ पे बेड टाइम मोड जो है वो इनेबल कर सकते हैं। बेड टाइम मोड इनेबल करने पे जो है ना आपके वॉच का स्क्रीन जो है वो ऑफ रहेगा और आपके वॉच में रेज टू वेक फीचर वर्क नहीं करेगा, टैप टू वेक का फीचर जो है वो वर्क नहीं करेगा। अननेसेसरी कोई भी नोटिफिकेशन आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब आप बेड टाइम मोड को इनेबल किए होंगे तब आपके स्क्रीन को ऑन करने के लिए सिर्फ आपको बटन को यूज करना पड़ेगा और यहाँ से आप मैनुअली इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से ड्यूरिंग स्लीप आपका वॉच अगर बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा है तो आप इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थिएटर में मूवी देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको थिएटर मोड देखने के लिए मिल जाता है। थिएटर मोड इनेबल करने पे भी जो है ना आपको बहुत सारा अननेसेसरी नोटिफिकेशन जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। थिएटर मोड को आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 का बैटरी काफी कम हो गया है और आपको जो है ना इसके बैटरी को काफी ज्यादा देर तक चलाना है तो यहाँ पे आपको पावर सेविंग मोड जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो आप यहाँ पे पावर सेविंग मोड यूज कर सकते हैं। इससे भी जो भी अननेसेसरी बैटरी ड्रेन वाला फीचर्स है वो सारा डिसेबल हो जाता है। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में ऑलवेज वाईफाई को आप ऑन रखने के बजाय इसको आप ऑफ रख सकते हैं। अननेसेसरी जो भी बैकग्राउंड में बैटरी ड्रेन होता है वो सब कुछ जो है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में जो है ना आपको बिल्ट इन जीपीएस देखने के लिए मिलता है। आप मैनुअली जीपीएस को इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। तो अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, वॉकिंग रनिंग नहीं कर रहे हैं तो आप जीपीएस को ऑफ रख सकते हैं। बिकॉज जीपीएस ऑन रहता है तो बैकग्राउंड में बैटरी जो है वो काफी ड्रेन होता है। यहाँ पे आपको ऑफ करने के लिए स्विच मिल जाता है। इसके ऊपर टैप करके आप अपने लोकेशन को जीपीएस को ऑफ रख सकते हैं। एंड जब आपके सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में जीपीएस डिसेबल रहेगा ना, उस कंडीशन में अगर आप कोई भी वर्कआउट या एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम वॉकिंग मोड को एक्टिवेट करते हैं ना तो पहले हमको लोकेशन का परमिशन देने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे जस्ट इसको हमको अलाउ करना है, ऑफ को ऑन कर देना है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो है ना मेरा वर्कआउट मोड या वॉकिंग मोड जो है वो एक्टिवेट हो गया। एंड यहाँ पे आपको जीपीएस का सिंबल भी देखने के लिए मिलेगा। एंड एक बार जब आप अपने वर्कआउट मोड को फिनिश कर देते हैं, वॉकिंग मोड को फिनिश कर देते हैं ना, तो आपको जीपीएस को या लोकेशन एक्सेस को जो है ना मैनुअली इसको ऑफ करना पड़ता है। एंड वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से आप हार्ट रेट या SpO2 मॉनिटरिंग या स्ट्रेस मॉनिटरिंग को मैनुअली मेजर सेटिंग पे सेट करके जो है ना बैटरी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। बट मैनुअली आप कहाँ से मेजर कर सकते हैं, तो आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 के मेन्यू में जाना है। यहाँ पे आपको सैमसंग हेल्थ का ऐप आइकन मिलता है, इसके ऊपर आपको टैप करना है। एंड यहाँ पे जो है ना आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्लीप का, हार्ट रेट का। तो आप हार्ट रेट के ऊपर टैप करेंगे, मेजर के ऊपर टैप करके आप अपना हार्ट रेट मैनुअली मेजर कर सकते हैं। स्ट्रेस के ऊपर टैप करके, मेजर के ऊपर टैप करके आप मैनुअली अपना स्ट्रेस मेजर कर सकते हैं। बॉडी कंपोजिशन जो है वो आप यहाँ से मैनुअली मेजर कर सकते हैं। ब्लड ऑक्सीजन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपना ब्लड ऑक्सीजन जो है मैनुअली मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना मैनुअल हेल्थ मॉनिटरिंग वाला फीचर जो है वो इनेबल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही कुछ बेसिक टिप्स एंड सेटिंग्स था सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 के रिगार्डिंग, जिसका यूज करके आप इसके बैटरी लाइफ को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। बट फिर भी जो है ना आपको सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 को अगर कंटिन्यूअसली यूज करना है फुल डे, तो आपको जो है ना अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 को दिन में भी बीच बीच में चार्ज करते रहना पड़ेगा कुछ कुछ टाइम के लिए। अगर आपको एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच लेना है तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी एंड्रॉइड फोन के साथ इसका सारा फीचर्स प्रॉपर्ली वर्क करता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।